Assalamu alaikum everyone. Hope you're doing good. This holiday pack is for class 5th. Starting with the page number 3, there's an activity which is make 5 sentences to describe given picture. एक पिक्चर दी गई है, उसको देखना है और बताना है कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है और उसके बारे में आपने कुछ सेंटेंसेस जो हैं 5 सेंटेंसेस जो हैं वो लिख देने हैं. ऑन पेज नंबर 4 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 2 विच इज़, यहाँ पे आपने क्या करना है, जो सूटेबल एडजेक्टिव्स हैं उनको सर्कल करते जाना है, उनके ऊपर टिक लगाते या उनके ऊपर टिक लगाते जाना है. ठीक है, जो वहाँ का सूटेबल एडजेक्टिव है आप उसके ऊपर टिक लगा देंगे. एंड ऑन पेज नंबर 5 ये है एक्टिविटी नंबर 3. यहाँ पे भी आपने जो है वो एक तो पिक्चर बनी हुई है प्लस आपने लिखना है राइट अबाउट योर थ्रिलिंग एडवेंचर टू सिट इन अ पैराशूट, कि पैराशूट के ऊपर बैठने का जो आपका एडवेंचर था या जो है अगर आप कभी बैठेंगे पैराशूट पे तो जो आप एडवेंचर करेंगे उसके बारे में आपने लिख देना है. और पेरेंट्स जो है वो इसको अच्छे से कंडक्ट करवा रहे होंगे. ऑन पेज नंबर 6 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 4 और यहाँ पे जो है बच्चों ने प्रपोजिशंस को सर्कल करना है. जो भी ईच सेंटेंस के अंदर जो प्रपोजिशन है उसको बच्चों ने सर्कल करते जाना है. ऑन पेज नंबर 7 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 5 और यहाँ पे जो है बच्चों का एक राइटिंग टास्क है. यहाँ पे बच्चे ने क्या करना है, स्टोरी, किसी भी स्टोरी को रीड करना है और उसका एक शॉर्ट सा रिव्यू देना है बच्चे ने और बताना है कि उनको उसमें स्टोरी में क्या अच्छा लगा और उन्होंने उस स्टोरी में ऐसा क्या सीखने वाला था जो उन्होंने सीखा. ऑन पेज नंबर 8 यहाँ पे बच्चे ने पिक्चर को देखना है और एक स्टोरी बनानी है जिसका उन्माद हो सकता है, जिसका मोरल हो सकता है ग्रीड लीड्स टू लॉस, कि लालच जो है वो नुकसान की तरफ लेके जाती है. इस पे बच्चे ने एक पैराग्राफ लिख देना है, एक स्टोरी बनानी है. ऑन पेज नंबर 9 एक्टिविटी नंबर 7 है. यहाँ पे बच्चे ने क्या करना है, अपनी डिक्शनरी को देख के ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इसके मीनिंग्स लिखने हैं और ऑल्सो उनको जो है वो अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है इन वर्ड्स को. ऑन पेज नंबर 10 यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 8 दी गई है और यहाँ पे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो बच्चे ने करने हैं. यहाँ पे जेक, सेले, रॉन और कार्ला जो है वो दिए गए हैं और इनको देखते हुए लाइक कोई ओल्डर है, कोई थिनर है, कोई टॉलर है, कोई शॉर्टर है, कोई फैटर है, तो इस तरह की जो थिंग्स हैं जो उनके बारे में जो एडजेक्टिव्स यहाँ पे सूटेबल लगते होंगे वो बच्चे ने लगा रहे होना है. और नीचे फिर जो है कुछ मूड्स को लेके दिए गए हैं एडजेक्टिव्स, तो वो बच्चे ने वहाँ पे लगा रहे होना है. ऑन पेज नंबर 11 देयर इज़ एन एक्टिविटी जहाँ पे आपने वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं उनको फाइंड करना है और जो सारे वर्ड्स हैं वो नीचे दिए गए हैं. वहाँ से देखते हुए आपने अपने इस बॉक्स के अंदर सारे जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं उसको फाइंड करना है. ऑन पेज नंबर 12 पे एक्टिविटी नंबर 10 है. यहाँ पे बच्चे ने पास्ट कंटिन्यूएशन जो वर्ब्स हैं उसको देखते हुए अपना इसको कंप्लीट करना है. कि जैसे एग्जांपल एक दी हुई है, ही वॉज रीडिंग अ बुक, तो वॉज रीडिंग अ बुक जो है वॉज रीडिंग एक पास्ट कंटिन्यूएशन जो वर्ब है उसमें आता है. तो उस तरह बच्चों ने ये सारा जो है वो करते जाना है और आप इसको कंडक्ट करवाएंगे अपनी निगरानी में. ऑन पेज नंबर 13 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 11. यहाँ पे बच्चे ने कंप्लीट करना है ईच सेंटेंस को और उसके अंदर जो है वो फ्यूचर टेंस आप यूज़ कर रहे होंगे. लाइक फ्यूचर टेंस को मद्देनज़र रखते हुए आप इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कर रहे होंगे. यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, आई डैश द मैराथन दिस ईयर. तो बच्चे ने अगर अब मुझे फ्यूचर के बारे में करना है तो ये करूँगा होगा, तो करूँगा कि आई विल. ठीक है, तो इस तरह से जो फ्यूचर टेंसेस हैं उस तरह से इसको कंप्लीट करना है जो फ्यूचर की निशानदेही कर रहे हों. ऑन पेज नंबर 14 देयर इज़ एन एक्टिविटी नंबर 12. यहाँ पे बच्चे ने करना है कि राइट पंक्चुएशन लगानी है सेंटेंस के आगे. एक सेंटेंस दिया गया उसके आगे
पंक्चुएशन लगानी है, वो क्वेश्चन मार्क हो सकता है, वो डॉट हो सकता है, या वो एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। और उसके बाद बताना है कि बच्चे ने मतलब ये जो सेंटेंस था आइधर ये डिक्लेरेटिव था, इंटरोगेटिव था और एक्सक्लेमेटरी था, तो वो बच्चे ने साथ साथ बताना है। और उसके बाद जो है राइट जो एक और जो करना है बच्चे ने वो है राइट योर ऑन इंटरोगेटिव, डिक्लेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बच्चे ने अपने, अब ऊपर तो बच्चे ने फाइंड आउट किया था, नीचे अपने ओन पे उसने वो जो सेंटेंसेस हैं वो दो दो या एक एक जितने भी वो इजीली बना सकते हैं वो बनाएंगे। और ऑन पेज नंबर 15 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 13 जिसमें राइट करना है डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट ऑन मैनेजमेंट, कि टीचर और स्टूडेंट जो है वो आपस में बात कर रहे हैं ऑन मैनेजमेंट, तो वो जो है इसके अंदर बच्चे को आप करवाएंगे। ऑन पेज नंबर 16 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 14, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ कॉन्ट्रैक्शंस हैं, आपने देखना है फाइंड, यहाँ पे करेंगे फाइंड द 2 वर्ड्स इन ईच सेंटेंस दैट कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्शन एंड अंडरलाइन देन राइट द कॉन्ट्रैक्शन ऑन द लाइन। तो आप देखें कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई हुई है कि ही विल को कॉन्ट्रैक्ट करके हम लोगों ने जो लिखा हुआ है, तो इस तरह से जो है बच्चे ने ये सारी एक्टिविटी को कंडक्ट करना है। और ऑन पेज नंबर 17 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 15, तो यहाँ पे क्या करना है, जो कोई भी ऐसी पिक्चर को पेस्ट करना है जो आपने विज़िट किया हॉलीडेज़ में, और उसके बारे में कुछ फ्यू लाइंस लिखनी है। सबसे पहले बच्चा करेगा कि जिस भी प्लेस को उसने विज़िट किया है हॉलीडेज़ में उसकी पिक्चर को पेस्ट करेगा, देन उसके बारे में कुछ फ्यू लाइंस जो है वो लिख देगा। ऑन पेज नंबर 18 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 16, तो आपने एक पिक्चर दी गई है, उस पिक्चर को अपने वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करना है। आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो ज़ू में विज़िट के लिए गए हुए हैं, वो जानवरों को देख रहे हैं, उनसे अम्यूज़ हो रहे हैं, तो वो जो है आपका बच्चा जो है उसके बारे में लिख रहा होगा। ऑन पेज नंबर 19, अब यहाँ से ऑनवर्ड हमारा जो है वो उर्दू का समर पैक जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से हम लोग अपनी उर्दू के सबक को लेके चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले सरगर्मी नंबर 1 दी गई है, और जिसमें आपके बच्चे ने करना क्या है कि, और आपने क्या करवाना है कि उनको कहना है कि अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं और अल्लाह की बेशुमार बनाई हुई, और आपको वहाँ पे अल्लाह की बेशुमार बनाई हुई नेमतें हैं जो हैं वो नज़र आएंगी, और इस तरह अल्लाह ताला की जो बनाई हुई नेमतें हैं उनमें से अपनी पसंदीदा 2 नेमतों के नाम तहरीर करने हैं, और उनके ऊपर एक एक पैराग्राफ लिखना है बच्चे ने। तो वो जो है आप अपनी निगरानी में बच्चे से करवाएंगे कि कोई भी नेमतें हो सकती हैं, फल हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं, सब्जियां हो सकती हैं, मौसम हो सकते हैं, कोई भी ऐसी नेमतें जो उनको ज़्यादा अच्छी लगती हैं या अट्रैक्ट करती हैं, वो बच्चे उसके बारे में लिख रहे होंगे। ऑन सरगर्मी नंबर 2 है, फिर उसके अंदर क्या करना है कि हुज़ूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफ़क़त के हवाले से कोई प्यारा सा वाक़या तहरीर करना है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफ़क़त के हवाले से जो है बच्चे कोई सा एक जो है वो वाक़या तहरीर कर देंगे। फिर पेज नंबर 21 है, उसके ऊपर एक सरगर्मी नंबर 3 है, 2 भाइयों के दरमियान फ़ास्ट फूड के फ़वाइद और नुकसानात के बारे में दिलचस्प मुकालमा लिखें। यानी कि 2 भाई हैं वो आपस में मुकालमा कर रहे हैं कि फ़ास्ट फूड के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, तो बच्चा जो है उसके बारे में लिख रहा होगा। ऑन पेज नंबर 22 पे सफ़ा नंबर 22 के ऊपर सरगर्मी नंबर जो है वो 4 है, और यहाँ पे हमने मोहतरमा फ़ातिमा जना की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार की तस्वीरें इकट्ठी करके यहाँ पे चस्पा करनी है, यानी कि पेस्ट कर देनी है आपने, और उसके साथ ही साथ मोहतरमा फ़ातिमा जना की शख्सियत के बारे में कुछ मालूमात इकट्ठी करके उनकी जो कोई सी भी 5 खूबियाँ हैं उनको यहाँ पे लिख देना है। ऑन पेज नंबर 23 यहाँ पे सरगर्मी नंबर जो है वो 6 है, और आपने तस्वीर को देखना है, ये जो कुछ तस्वीरें बनाई गई हैं और उसके बारे में ये जो सवालात दिए गए हैं उनको हल करना है। और पेज नंबर 24 पे सफ़ा नंबर 24 पे देखें अगर हम, तो सरगर्मी नंबर 7 है, और यही वो जो पीछे हम लोगों ने देखी थी पिक्चर्स देखी थी उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने एक दिलचस्प सा पैराग्राफ लिखना है। और ऑन पेज नंबर 25
सरगर्मी नंबर 8 दी गई है और जो कुछ ब्लॉक्स दिए गए हैं यहाँ पे पाकिस्तान की मशहूर तारीख़ी जगहों की तस्वीरें जो हैं वो आपने पेस्ट करनी है और उनके नाम लिखने हैं। और नेक्स्ट जो सरगर्मी नंबर 9 है उन्हीं जगहों को मद्देनज़र रखते हुए आपकी जो सबसे फेवरेट जब सबसे पसंदीदा जगह है उसके बारे में एक आपने तफसीली सा पैराग्राफ लिख देना है। ऑन पेज नंबर 27 सरगर्मी नंबर 10 है। सरगर्मी नंबर 10 के अंदर आपने बच्चे से लिखवाना है कि ये जो तस्वीरें दी गई हैं इनकी मदद से आज़ादी की अहमियत और परिंदों से मोहब्बत और शफ़क़त पर तफसीली नोट लिखें। कि यहाँ पे बच्चा बताएगा कि आज़ादी की क्या अहमियत है और परिंदों के ऊपर जो हमें मोहब्बत और शफ़क़त जो करनी चाहिए उसका तफसीली नोट जो है वो बच्चे लिखेंगे। ऑन पेज नंबर 28 सरगर्मी नंबर 11 करनी है आपने। दर्ज झैल अखलाकी असबाक पर कहानियाँ लिखें। अखलाकी असबाक के ऊपर कहानी लिखनी है जिसका उन्वान होगा गुरूर का सर नीचा। इनके गुरूर का सर नीचा मोरल को दिमाग में अखलाकी सबक को दिमाग में रखते हुए आपने उसके बारे में एक कहानी तहरीर करनी है। सफ़ा नंबर 29 पे देखा जाए तो वहाँ पे आपने लिखना है। यहाँ पे भी अखलाकी सबक जो है जैसा करोगे वैसा भरोगे दिमाग में रख के, तो उसके बारे में आप एक कहानी लिखेंगे। और उसके बाद सफ़ा नंबर 30 के ऊपर आपने क्या करना है, सरगर्मी नंबर 12 के अंदर ब्रैकेट में दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद लिखकर इबारत मुकम्मल करें। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि असद शाम डैश स्कूल जाने के लिए घर से डैश निकला। तो शाम है, शाम का मुतज़ाद क्या होगा, सुबह, कि असद सुबह स्कूल जाने के लिए घर से अंदर, अंदर का मुतज़ाद क्या होगा, बाहर, बाहर निकला। तो इस तरह जो है आपने इसको अपना जो इबारत है उसको मुकम्मल करते जाना है और पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। सरगर्मी नंबर 13 के अंदर बच्चों ने एक ये दर्ज झैल मतन को पढ़ना है और उसमें जो मुतज़ाद अल्फाज हैं उनको उनकी जोड़ियों के गिर्द जो है वो दायरा लगाना है, ठीक है। और सरगर्मी नंबर 14 में बच्चे ने क्या करना है, दर्ज झैल पैराग्राफ को पढ़कर सवालात के जवाब देने हैं। तो यहाँ पे जो है सवाल कुछ दिए गए हैं तो उनके जवाबात जो हैं बच्चे ने तहरीर करने हैं इस पैराग्राफ को पढ़ते हुए। और उसके बाद अल्फाज जमा तहरीर करने हैं जो इस इबारत में दिए गए हैं। ऑन पेज नंबर 32 सरगर्मी नंबर 15 है। दर्ज झैल वाहिद जुमलों के जमा जुमलों में तब्दील कर दोबारा लिखें। यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो वाहिद जुमले हैं उनको जमा जुमलों में तब्दील कर देना है। जैसे कि अमीर को गरीब का ख्याल रखना चाहिए, यहाँ पे हम इसको जब वाहिद जुमले को जमा में तब्दील करेंगे तो हम लिख देंगे कि अमीरों को गरीबों का ख्याल करना चाहिए। इसी तरह करते हुए आप ये एक्टिविटी मुकम्मल करवाएंगे। ऑन पेज नंबर 33 पेज नंबर 33 के ऊपर सरगर्मी नंबर 16 है जिसमें दर्ज झैल मौज़ूआत पर हमने दरख्वास्तें लिखनी हैं। और दरख्वास्त क्या लिखनी है कि अपने प्रिंसिपल के नाम बड़े भाई की शादी में शिरकत के लिए दरख्वास्त लिखें कि आप अपने बड़े भाई की शादी में शिरकत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको छुट्टियां चाहिए। तो आप जो है वो अपने प्रिंसिपल से उनकी दरख्वास्त कर रहे होंगे, वो आपने लिखना है। और सफ़ा नंबर 34 के ऊपर अगर हम देखते हैं तो आपने लिखना है आपको सर्टिफिकेट चाहिए स्कूल छोड़ने का, ठीक है। आपके अब्बू जान का तबादला हो गया, आपको स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट चाहिए, तो हसूल सर्टिफिकेट के लिए आपने अपने प्रिंसिपल को जो है वो दरख्वास्त लिखनी है। ऑन पेज नंबर 35 सफ़ा नंबर 35 के ऊपर सरगर्मी नंबर 17 है जिसमें है दर्ज झैल पैराग्राफ में से फ़ेल, फ़ाल और मफ़ूल की निशानदही कीजिए, दी गई जगहों में लिखें। मतलब यहाँ पे आपने फ़ेल, फ़ाल और मफ़ूल की जो है निशानदही करनी है और नीचे जो ब्लॉक दिया गया है उसके अंदर लिख देना। और सरगर्मी नंबर 18 में फिर आपने वो फ़ेल, फ़ाल और मफ़ूल लगाकर जो है इन जुमलों को कंप्लीट करना है। और पेज नंबर 36 के ऊपर सरगर्मी नंबर 19 है जहाँ पे आपने इसम नकरा, इसम मारफा की तारीफ़ें करनी है, लाइक तारीफ़ लिखनी है और उनकी 5 जो हैं वो मिसालें लिख देनी हैं आपने। ऑन पेज नंबर 37 यहाँ पे आपने क्या करवाना है कि सरगर्मी नंबर 20 है, दी गई जगहों में 10 इसम नकरा और इसम मारफा दरसी किताब से तलाश करके लिखें। यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपकी जो बुक है उसके ऊपर से देखना है और
इसम नकरा की 10 एग्ज़ाम्पल्स देनी है, मतलब मिसालें लिखनी हैं, और इसम मारफा की 10 मिसालें लिखनी हैं। फिर उसके बाद पेज नंबर 38 के ऊपर सरगर्मी नंबर 21 में आपने क्या करना है, दरअसल मुज़क्कर इस्मा के मोनस लिखने हैं, यानी कि मुज़क्कर के मोनस लिखने हैं आपने इधर। और फिर पेज नंबर जो 39 है, 39 है, उसके ऊपर आपने क्या करना है, सरगर्मी नंबर 22 में कि आपने तज़कीर सानियत की निशानदही करनी है, तो वो आप इसमें करवा रहे होंगे बच्चे को। और ऑन पेज नंबर 40 तो सरगर्मी नंबर 23 है, साबका सरगर्मी में दिए गए अल्फाज की तज़कीर सानियत वाज़े करके के लिए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो इसी तरह आपने क्या करना है, इन जो अल्फाज है इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ हमारा जो है वो उर्दू और इंग्लिश का जो हॉलीडे पैक है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट पे मूव करेंगे। Moving on the mathematics and science holiday pack, on page number 3 there is mathematics activity number 1. They have to solve these division problems, कि आपने यहाँ पे बच्चे को क्या करवाना है, यहाँ पे आपने बच्चे से ये डिवीजन प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करवाना है। ऑन पेज नंबर 4 एक्टिविटी नंबर 2 है, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स जो हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर्स जो हैं उनको फाइंड आउट करना है बच्चे ने। और इस तरह आपने ये जो है एक्टिविटी को कंप्लीट करवाना है। ऑन पेज नंबर 5 एक्टिविटी नंबर 3 है, दे हैव टू प्राइम फैक्टराइजेशन इन द फैक्टर ट्रीज़। यहाँ पे जो है आप क्या करना है, फाइंड आउट करना है यहाँ पे बच्चे ने प्राइम फैक्टराइजेशन को। तो वो जो है आप यहाँ पे बच्चे से प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कंडक्ट करवा रहे होंगे। ऑन पेज नंबर 6 यहाँ पे बच्चे ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे सर्कल ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी कि जो कि मल्टीपल्स हो सकते हैं 4 के या 4 पे डिवाइड हो सकते हैं इससे पहले, तो उनको जो है आपने फाइंड करना है और सर्कल करना है। और इसी तरह यहाँ से कुछ मल्टीपल्स दिए गए हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं 3, 6, 5, 9। यहाँ जो है आपने इनके मल्टीपल्स को फाइंड आउट करवाना है बच्चे से। ऑन पेज नंबर 7 एक्टिविटी नंबर 5 है, यहाँ पे एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग जो है वो फ्रैक्शंस हैं। तो यहाँ पे ऐड करवाना है फ्रैक्शंस को और सब्सट्रैक्ट करवाना है बच्चे से। ऑन पेज नंबर 8 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 6, यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है फ्रैक्शंस को, हु इज़ लेसर एंड हु इज़ ग्रेटर देन द अदर। तो वो जो है वो आप बच्चे से ये कंडक्ट करवा रहे होंगे। ऑन पेज नंबर 9 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 7, यहाँ पे आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है ईच डेसिमल्स को टू देयर नियरेस्ट वोल नंबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि बच्चे जो है ये 2.94 है, तो इसका जो नियरेस्ट वोल नंबर है वो क्या हो सकता है, वो 3। तो इस तरह से आप जो है वो इसको कंडक्ट करवाएंगे। ऑन पेज नंबर 10 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 8, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे बच्चे ने फाइंड आउट करना है कि कौन सी लाइन जो है वो पॉइंट है, कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन सेगमेंट है और कौन सी रे है। तो ये फॉलोइंग जो है इनको फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपको पता है कि लाइन जो है उसके दोनों साइड पे एरोज़ होते हैं और लाइन सेगमेंट के दोनों साइड पे डॉट्स होते हैं। पॉइंट तो वैसे ही एक डॉट सा होता है, और जो रे होती है उसके एक साइड पे पॉइंट होता है और दूसरी साइड पे एरो का साइन होता है। तो इस तरह से आपके जो बच्चे हैं वो इसको फाइंड आउट कर रहे होंगे कि कौन सा पॉइंट है, कौन सी लाइन है, कौन सा लाइन सेगमेंट है और कौन सा रे है। ऑन पेज नंबर 11 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 9, यहाँ पे बच्चा जो है वो बताएगा कि जो डॉटेड लाइन है उसकी शेप क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो लाइन सिमेट्री है या नहीं है। तो अगर लाइन सिमेट्री है उसमें मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री है उसमें, तो वो क्या करेंगे कि राइट यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। इसी तरह इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ड्रॉ करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ईच शेप के अंदर खुद से। और उसके बाद आप क्या करवाएंगे उनसे कि उनको कहेंगे कि ड्रॉ द सेकेंड हाफ ऑफ ईच सिमेट्रिकल शेप। तो आपने क्या करना है कि ड्रॉ करवाना है हाफ ऑफ दैट शेप जो कि ऑलरेडी बनी हुई है। और ऑन पेज नंबर 12 यहाँ पे आप एक्टिविटी नंबर 10 है, यहाँ पे एक्यूट और ऑब्ट्यूज़ एंगल जो हैं वो ग्रेटर देन और लेसर देन जो 90 होते हैं वो एंगल्स जो हैं वो आपने करवाने हैं और फाइंड आउट बच्चे करेंगे कौन सा एक्यूट है और कौन सा ऑब्ट्यूज़ है। तो इस तरह से वो जो है बच्चे कर रहे होंगे। ऑन पेज नंबर 13 यहाँ पे बच्चा आइडेंटिफाई करेगा क्वाड्रेंट्स को।
कि प्लॉट करना है, कुछ ये जो हैं वो दिए गए हैं। बच्चे ने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहे होंगे। तो इस तरह से ये आप करवाएंगे एक्टिविटी को। ऑन पेज नंबर 14 यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 12 है और यहाँ पे क्या करवाना है आपने यहाँ पे बार ग्राफ बनवाना है जो शो कर रहा हो कि ईच टाइप ऑफ द बॉल कितनी ईच टाइप ऑफ द बॉल्स जो हैं वो इधर हैं। तो बच्चा जो है वो बार ग्राफ के ज़रिए शो कर रहा होगा कि कितने कितने बॉल्स जो हैं वो हैं। ऑन पेज नंबर 15 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 13। यहाँ पे बार ग्राफ जो है वो उसका है। तो यहाँ पे आपने क्या शो करवाना है, द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ द टॉयज सोल्ड ऑन मंडे एट अलीज टॉय शॉप। यूज़ द ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे अब एक ग्राफ दिया गया है जिसके ऊपर शो हुआ है कि अली की शॉप के ऊपर कितने टॉयज़ जो हैं वो मंडे को सेल हुए थे। तो वो जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो बार ग्राफ को देखते हुए उसका आंसर देंगे बच्चे। ऑन पेज नंबर 16 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 14। यहाँ पे भी एक बार ग्राफ का ही काम है आपका। अहमद टेक्स अ सर्वे अबाउट द लिटिल पेट्स ग्रोन बाय हिज फ्रेंड्स and record the data using the given information. Write the title of the graph, label the axis, make appropriate scales and graph the data. यहाँ पे आपने क्या करना है कि बच्चे ने एक सर्वे, अहमद जो है एक बच्चा है जिसने सर्वे कंडक्ट किया है कि और डाटा जो है वो रिकॉर्ड किया है। तो अब आपने क्या करवाना है कि उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए जो ग्राफ है उसको, ग्राफ का टाइटल भी लिखना है, उसके बाद लेबल करवाना है एक्सेस को और अप्रोप्रिएट स्केल्स जो हैं वो ग्राफ और भी बताने हैं और स्केल जो है ग्राफ का डाटा जो है वो भी उसके ऊपर लिखना है। तो ये सारे काम बच्चा कर रहा होगा। ऑन पेज नंबर 17 पेज एक्टिविटी नंबर 15 है, ये भी लाइन ग्राफ है। यहाँ पे क्या है, सज्जाद वर्क एट सेल्स एज अ सेल्समैन इन अ ऑथराइज्ड कार शोरूम। ही रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ कार सोल्ड इन 5 days मंडे टू फ्राइडे ऑन आ लाइन ग्राफ। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि सज्जाद जो है वो एक सेल्स पर्सन है जो कि एक शोरूम में काम करता है। उसने रिकॉर्ड किया है कि मंडे से फ्राइडे तक 5 दिनों के अंदर कितनी कार सेल हुई हैं और उसने एक लाइन ग्राफ बनाया है। तो आप इस लाइन ग्राफ को स्टडी करेंगे, बच्चे को करवाएंगे और बच्चे से फिर ये जो है उसके क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो उसको सॉल्व करवा रहे होंगे। ऑन पेज नंबर 18 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 16। यहाँ पे भी these two pictographs compare the number of face masks and gloves the factory produced in 5 days. Study the pictograph and answer the questions below. यहाँ पे एक ये ग्राफ दिया गया है जिसके ऊपर पिक्चर्स बनी हुई हैं कि एक फैक्ट्री ने ग्लव्स और जो है मास्क कितने बनाए हैं 5 दिन के अंदर। और आप इसको देखते हुए बच्चे से जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको फिल करवाएंगे। ऑन पेज नंबर 19 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 17 और एक्टिविटी नंबर 17 के अंदर आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि ये जो फ्रैक्शंस हैं इनके अंदर कितना डिफरेंस है। इनको एक फ्रैक्शन को दूसरी के अंदर से सब्सट्रैक्ट करना है और देखना है कि इनके अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। ऑन पेज नंबर 20 यू हैव टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। बच्चा जो है इन मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और अच्छे से पहले जो है अपने स्टेटमेंट्स बच्चे से पढ़ानी है और फिर उस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए बच्चा जो है उन चीज़ों के आंसर दे रहा होगा। 21 पेज नंबर पे भी ऐसे ही जैसे 20 पे है इस तरह से ये बच्चे जो हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। और ऑन पेज नंबर 22 फाइंड आउट द पैरामीटर्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। यहाँ पे बच्चे ने क्या करना है, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स के पैरामीटर फाइंड्स करने हैं, लेकिन ये जो मेजरमेंट्स हैं ये अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं है। तो बच्चा जो है वो अपने ओन पे आप बच्चे को बता रहे होंगे कि किस तरह से उसने ये कंडक्ट करना है। और पेज नंबर 23 पे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द फॉलोइंग शेप्स कि एरिया कितना है। तो वो बच्चा जो है उसको फाइंड आउट करेगा। ऑन दिस पेज देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 21। तो एक्टिविटी नंबर 21 में डिफ़ाइन करना है फॉलोइंग को, यानी कि पैरामीटर ये जो कुछ दिए गए हैं जैसे पैरामीटर है, एरिया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, पैरेलल लाइंस हैं, नॉन पैरेलल लाइंस हैं। तो ये सारा दिया गया है, इसकी जो है बच्चों ने इनको डिफ़ाइन करना है, इनकी डेफिनेशन लिखनी है। और इसी के साथ साथ हमारा मैथ्स का जो है वो इंशाल्लाह समर पैक जो है एक्टिविटी पैक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे साइंस के एक्टिविटी पैक को।
और यहाँ से ऑन पेज नंबर 24 यहाँ से हमारा जो है वो स्टार्ट हो रहा है साइंस का वर्क। एक्टिविटी नंबर 1 है, यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को आपने लेबल करना है। इसकी डायग्राम दी गई है और वर्ड बैंक नीचे दिया गया है। उसको देखते हुए आपने देखना है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है। इस तरह पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं उसको आप जो डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं उसको आप लेबल करते जाएंगे। ऑन पेज नंबर 25 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 1 का ही पार्ट है, सेकंड पार्ट है। आपने क्या करना है, ड्रॉ द लाइंस मैच द बॉडी पार्ट्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स फंक्शंस, यानी कि एक बॉडी पार्ट दिया गया है, यानी कि एक ऑर्गन है जैसे कि स्टमक है, तो स्टमक का फंक्शन क्या है आप इनको पढ़ेंगे। जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जो आपको सूटेबल लग रहा है कि ये सूटेबल फंक्शन है स्टमक का, आप उसके साथ उसको मैच करते जाएंगे। और जो थर्ड उसका पार्ट है, एक्टिविटी नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है, उसमें क्या करना है, लेबल द डायग्राम बिलो विद द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको दिए गए हैं इंसीजर है, प्री मोलर है, कैनाइन है और मोलर्स हैं। यहाँ पे आपने जो टीथ हैं उनको करना है, लेबल करना है और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स नीचे दी गई हैं ईच, उसको देखना है कि वो ट्रू है और फॉल्स। ऑन पेज नंबर 26 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 2। यहाँ पे आपने लिविंग थिंग्स को उनके हैबिटेट्स में लिखना है। कुछ नीचे जो है वर्ड बैंक दिया गया है, यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सी जो लिविंग थिंग्स है वो किस हैबिटेट में आ रही हैं और वो वर्ड बैंक से आपने वर्ड्स उठा के उनके हैबिटेट में लिखते जाना है। ऑन पेज नंबर 27 यहाँ पे आपने क्या करना है, राइट डाउन करना है 5 ग्रुप्स दैट वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू। आपने देखना है कि वर्टिब्रेट्स जो है वो कौन से 5 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, तो उनके जो 5 ग्रुप्स हैं उनको उसमें लिख देना है। और एक्टिविटी नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 3 है, उसके अंदर आपने क्या करना है, सर्कल करना है एनिमल्स को इस लिस्ट के अंदर जो कि वर्टिब्रेट्स हैं। तो आपने देखते जाना है कौन कौन से वर्टिब्रेट्स हैं, तो वर्टिब्रेट्स को आपने सर्कल कर देना है। और जो उसी का 4th पार्ट है, उसमें आपने क्या करना है, गिव 1 एग्जांपल ऑफ हाउ क्लाइमेट चेंज एंड प्लास्टिक पोल्यूशन इफेक्ट द लाइफ ऑफ एन एनिमल। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि बताना है कि क्लाइमेट चेंज और प्लास्टिक जो पोल्यूशन है वो किस तरह से एक एनिमल की लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। और फिर जो उसका 5th पार्ट है एक्टिविटी नंबर 2 का, आपने क्या करना है, फिलिंग द मिसिंग वर्ड्स इन ईच सेंटेंस बिलो। और जो मिसिंग वर्ड्स हैं आपने वो इस सेंटेंस के अंदर फिल करते जाना है। ऑन पेज नंबर 28 6 है, मतलब एक्टिविटी नंबर 2 का जो 6 वाला पार्ट है, इसमें आपने क्या करना है, इन द डायग्राम बिलो ड्रॉ पिक्चर विद द लेबल्स to show how the food chain was, include the words predator, producer एंड प्रे इन योर डायग्राम। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपने फूड चेन बनानी है, जिसमें आपने बताना है कि किस तरह से फूड चेन जो है वो वर्क करती है। आपने यहाँ से प्रेडेटर, प्रोड्यूसर और इसको यूज़ करते हुए फूड चेन जो है उसको शो करना है। ऑन पेज नंबर 29 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 3। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लेबल करना है ईच स्टेज को, मतलब कि जो स्टेज है उसको कंप्लीट करना है उसकी एक्सप्लेनेशन देते हुए, ठीक है। एक बीन प्लांट है, उसकी फर्स्ट स्टेज है जर्मिनेशन, तो आपने जर्मिनेशन स्टेज के बारे में एक एक्सप्लेनेशन देनी है। देन जो है रूट्स हैं, तो रूट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है। लीव्स हैं, लीव्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है। फ्लावरिंग प्लांट है उसके बारे में, और सीड डिस्पर्सल है उसके बारे में। इस तरह आपने एक्सप्लेनेशन देते जाना है उसकी एवरी स्टेज को। ऑन पेज नंबर 30 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 4 5 किंगडम ऑफ लिविंग थिंग्स। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले तो आप उसकी डेफिनेशन लिख रहे होंगे, उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उनके नाम हैं और उनके बारे में आप जो है वो थोड़ी ब्रीफ जो है वो पैराग्राफ्स जो हैं उनको लिख रहे होंगे, लाइक एनिमल्स, प्रोटिस्ट, प्लांट्स, मोनेरन्स, फंजाई। इस तरह की ये जो 5 हमारे किंगडम्स हैं इनके बारे में आप बच्चे को लिखवाएंगे। ऑन पेज नंबर which is this, on page number 31 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 5 और एनिमल क्लासिफिकेशन की है। यहाँ पे आपने क्या करना है, ड्रॉ ईच एनिमल इन द करेक्ट बॉक्स। अब यहाँ पे आपको कुछ दी गई हुई है कि
आपने ख़ुद फाइंड आउट करते करते पहुंचना है कि किस बॉक्स में कौन सा एनिमल आएगा। साइड पे आपको एनिमल्स ऑलरेडी दिए गए हैं, आपने बस देखना है कि उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं, ऐसी कौन सी चीज़ हैं जिसको उनकी क्लासिफिकेशन करते हुए उनको उन बॉक्स के अंदर लेके जाना है। तो इस तरह से ही एक्टिविटी बॉक्स जो है उसको फिल किया जाएगा। इसी तरह ये क्लासिफिकेशन बॉक्स फिर जो क्लासिफिकेशन की है उसको देखते हुए साइड पे आपको प्लांट्स और सारा कुछ दिया गया। आपने देखना है कि किसको किस किंगडम में रखेंगे, किसको किस क्लासिफिकेशन लाइक किस बॉक्स में वो जाएगा, सारी आपको उन गाइड दी गई है। आपने बस देखते जाना है किसको हम लोगों ने किस जगह पे रखना है। इसी तरह मिनी बीट्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन करनी है, साइड पे आपको दिए गए हैं ऑलरेडी, और इसी तरह आपने उसको फॉलो करते हुए उसको लेके आना है। ऑन पेज नंबर 34 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 8 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे आपने बच्चे से क्या करवाना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल, दे कैन कॉज डिजीज़, विच ऑफ दीज सिम्टम्स आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे आपने देखते जाना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होती हैं और कौन सी नहीं होती। जो कॉज होती हैं उसके आगे टिक लगाते जाना है, जो ऑर्गेनिजम्स कॉज नहीं करते उनके आगे क्रॉस लगाते जाना है। और सेकंड वाला जो हमारा पैराग्राफ है उसके अंदर अगर हम देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी वेरी यूजफुल इन ब्रेकिंग डाउन मटीरियल्स, विच ऑफ दीज मटीरियल्स कैन बी ब्रोकन डाउन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको ब्रेक डाउन करते हैं। तो आप वो देखेंगे जिनकी ब्रेक डाउन हो सकती है वहाँ पे आप टिक लगा देंगे, और जो नहीं हो सकते वहाँ पे आप क्रॉस लगाते जाएंगे। ऑन पेज नंबर 35 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 9। यहाँ पे आपने क्या करना है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन लिखनी है। तो वो कुछ कोई भी हो सकती है। यहाँ पे आपने सारा कुछ लिखना है, लाइक पोल्यूशन के बारे में कि व्हाट इज़ पोल्यूशन, व्हाट आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ द पोल्यूशन, दैट कैन बी एयर पोल्यूशन, साउंड नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और कुछ भी हो सकता है, लैंड जो हो सकती है, कोई भी पोल्यूशन हो सकती है, उसके बारे में जो बच्चे हैं उन्होंने लिखना है। ऑन पेज नंबर 36 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 10 प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्या करना है, 3 थिंग्स अराउंड यू दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, उनको ड्रॉ करना है, और उसके बाद टिक और फॉल्स करना है। टिक करना है ट्रू और फॉल्स को फॉर द फॉलोइंग सेगमेंट्स स्टेटमेंट्स अबाउट द प्लास्टिक्स, के प्लास्टिक के बारे में जो स्टेटमेंट राइट है ना उसको ट्रू करते जाना है। पुट अ सर्कल अराउंड द बैग दैट इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे देखना है कि जो उनसे बेस्ट चॉइस है, एक प्लास्टिक का बैग है और एक बैग है जो कपड़े का बना है या किसी और चीज़ का बना हुआ है, चमड़े का बना है, जिसका भी वो बनाया हुआ है। तो आपने देखना है कि बेस्ट सूटेबल क्या है एनवायरनमेंट के लिए। और उसके बाद बॉटल्स हैं, 2 तरह की बॉटल्स बनी हुई हैं, तो उनमें से भी आपने बताना है कि कौन सी बेस्ट यूज़ है एनवायरनमेंट के लिए। ऑन पेज नंबर 37 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 11 सॉरी, स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पे आपने स्टेट ऑफ मैटर्स जो हैं उनकी डायग्राम्स जो हैं वो दी गई हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन और उनके पार्टिकल्स जो हैं उनके साथ आपने इसको मैच करते जाना है। गिव एन एग्जांपल फॉर ईच स्टेट ऑफ मैटर। तो आपने यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 11 का सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर एग्जांपल्स जो हैं देनी है ईच स्टेट ऑफ मैटर की। और उसके बाद हमारी एक्टिविटी नंबर 3 है, व्हाट वर्ड्स आर यूज टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग प्रोसेस। तो आपने ये कुछ दिए गए हैं, आपकी स्टेटमेंट आपको दी गई है, आपने बताना है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो ये अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। ऑन पेज नंबर 38 लेबल द डायग्राम of water cycle with the words condensation, precipitation and evaporation। के जो है ये जो एक वाटर साइकिल की डायग्राम दी गई हुई है, इसके अंदर आपने ये वाले वर्ड्स यूज़ करते हुए उसको जो है वो लेबल करना है। और उसके बाद जो फिलिंग द ब्लैंक्स हमने करनी है, मिसिंग वर्ड्स जो नहीं है इसके अंदर उसको इसके अंदर फिल करते जाना है। और उसके बाद डिस्क्राइब एनी एंड एवरीडे सिचुएशन विच आइदर
एवेपोरेशन और कंडेंसेशन अकर्स, तो आपने यहाँ पे बताना है कि कोई भी सिचुएशन बतानी है जिसके अंदर एवेपोरेशन और कंडेंसेशन जो है वो अकर हो रही हो। और उसके बाद ऑन पेज नंबर 39 एक्टिविटी नंबर 12 है, यहाँ पे आपने जर्नी ऑफ लाइट लिखनी है। तो यहाँ पे आप जो है क्या यहाँ पे करवाना है, स्टार्ट एट द लाइट सोर्स एंड यूजिंग स्ट्रेट लाइन ओनली ड्रॉ द पाथ ऑफ द लाइट to the person seeing, or don't forget to draw arrows on the lines to show which way the light is traveling। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, लाइन लगा के बताना है कि किस वे में जो लाइट है वो ट्रैवल कर रही है। ऑन पेज नंबर 40 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 13। यहाँ पे क्या करना है, सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। यहाँ पे आपने उन ऑब्जेक्ट्स को सर्कल कर देना है जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिजली को रिक्वायर करते हैं चलने के लिए। और फिल इन द गैप्स टू कंप्लीट द पैसेज बिलो। यहाँ पे आपने फिल इन ब्लैंक्स जो हैं उनको फिल करना है इस पैसेज को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, लेबल करना है कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कल्स को। और उसके बाद आपने फिल करना है टेबल को विद इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, कि कौन से इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं और कौन से इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं वो लिख देने हैं यहाँ पे आपने। और उसके बाद है जी एक्टिविटी नंबर 14 है वर्ड स्पीड्स वीक सेटेलाइट क्राफ्ट एक्टिविटी। यहाँ पे एक एक्टिविटी है तो वो आपने ऑन पेज नंबर 41 आपने बच्चे से कंप्लीट करवानी है। उसके बाद पेज नंबर 42 है, तो यहाँ पे भी वर्ड स्पेस वीक सेटेलाइट क्राफ्ट एक्टिविटी है। तो ये जो है सारी जो एक्टिविटी है मतलब एक्टिविटी नंबर 14 है, ये आप जो है बच्चे से कंप्लीट करवाएंगे। इसी के साथ हमारा साइंस का और मैथमेटिक्स का हॉलीडे पैक भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे ऑन द रोबोटिक्स और स्टेम PBL हॉलीडे पैक विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 3। यहाँ पे सर्किट्स और रोबोट्स की पहले तो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, डेफिनेशंस हैं और सारा कुछ ये आपने पहले इस इंफॉर्मेशन को कोर्स से पढ़ना है ऑन पेज नंबर 3। देन मूविंग ऑन द पेज नंबर 4, यहाँ पे आपने क्या करना है, सर्किट चैलेंजेस हैं। यहाँ पे आपने डिटरमाइन करना है इफ़ द बल्ब इन ईच सर्किट आर ग्लोइंग और नॉट बाय राइटिंग ऑन एंड ऑफ नेक्स्ट टू द बल्ब। यहाँ पे कुछ सर्किट्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपने देखना है कि आइदर द बल्ब इज़ लाइटेंड और नॉट। अगर लाइट है बल्ब तो आपने उसके आगे ऑन लिख देना और अगर नहीं है तो ऑफ़ लिख देना है, इन सर्किट्स को क्लियरफुली देखते हुए। और फिर ये जो स्कैन का, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो स्कैन कर लेना है इसको बारकोड को हेल्प के लिए। ऑन पेज नंबर 5 यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपको पहले से इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे आपको समझाने के लिए, इसको पहले से गौर से पढ़ना है और बच्चे को समझा देना है। देन फिर इसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो नेक्स्ट पेज नंबर 6 के ऊपर है, बैटरी सर्किट चैलेंज। यहाँ पे आपने देखना है कि इफ़ द बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है, तो वो आपने डिटरमाइन करना है। ईच सेल वोल्टेज इज़ 1.5 volt. Solve circuit below by analyzing their circuit type and considering example as shown above। तो यहाँ पे आपने देखना है कि बैटरी का वोल्टेज कितना है, उनको अच्छे से देखना है। ईच सेल को आपने देखना है और यहाँ पे बताते जाना है कि कितने कितने जो है ना वोल्ट हैं इस बैटरी के अंदर। ऑन पेज नंबर 7 यहाँ पे आपने करना है कैन यू गेस द पोजीशन। यहाँ पे आपको कुछ पोजीशंस जो है ना वो ऑलरेडी दी गई हैं कि x जो अगर -100 है तो वहाँ पे क्या है, x और पोजीशन a है, कुछ इस तरह आपको दी गई हैं कि x जो है वो -100 है, y जो है वो 100 है, x 0 है तो y ये है। मतलब इस तरह आपको पोजीशन को देगी A B C D, आपने ये लिखना है कि कौन सी पोजीशन पे है वो। ऑन पेज नंबर 8 यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है द करेक्ट कोड। तो कुछ जैसे कि मूव, राइट, जंप एंड से वेलकम। तो आपने इनमें से जो करेक्ट कोड होगा उसको सर्कल कर देना है। और मूविंग ऑन द पेज नंबर 9 यहाँ पे आपने फाइंड आउट द लोकेशन बाय एनालाइजिंग x एंड y। यहाँ पे आपने y और x को एनालाइज करना है, उसकी लोकेशन जो है उसको। और
फिर इसी तरह फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई बाय एनालाइजिंग द गिवन मैप। तो आपने ये जो गिवन मैप दिया हुआ है यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक्स वाई उनको एनालाइज करना है। ऑन पेज नंबर 10 यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1 है स्टेम। तो यहाँ पे आपने साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स ये सारे जो है ना इनको यूज़ करते हुए ये एक्टिविटी जो है वो सॉल्व करनी है। लेट्स मेक अ टेलीस्कोप। आपने यहाँ पे एक टेलीस्कोप जो है उसको बनाना है। इसकी आपको सारी जो है वो रिक्वायर्ड आइटम्स बता दी हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, व्हाट टू डू, कि आपने क्या क्या करना है वो आपने इधर यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ये आपने बच्चे को पढ़ के अच्छे से बताना है। और हाउ डज़ इट वर्क, और ये भी बता देना, ये भी लिखा हुआ है कि ये किस तरह से वर्क करेगा, ये भी आपने अच्छे से बच्चे को समझा देना है। और ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन जो है वो आपने लिखनी है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन के तौर पे आएंगी। लाइक अगर आप इसको पूरे को पढ़ते हैं ना, पूरे यानी कि मेक और टेलीस्कोप, रिक्वायर्ड आइटम्स, व्हाट टू डू, हाउ डज़ इट वर्क, अगर ये आप सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो आप ऑब्जर्वेशंस को बहुत अच्छे से आंसर करवा सकते हैं बच्चे से। और इसी तरह फिर इन्होंने बच्चे ने यहाँ से इंटरनेट से निकाल के एक लेबल डायग्राम बनानी है टेलीस्कोप की, और उसको जो है उसके बारे में उसके फंक्शन जो है उनको मेंशन करना है। और उसके बाद ऑन पेज नंबर 12 देयर इज़ एन एक्टिविटी नंबर 2। यहाँ पे बच्चे ने रॉक कैंडी बनानी है। उसके लिए मटेरियल्स दिए गए हैं, व्हाट टू डू लिस्ट दी गई है कि क्या क्या करना पड़ेगा, और क्वेश्चंस के किस चीज़ को केयर रखनी है वो सारा कुछ दिया गया है। और बच्चे ने ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ख़ुद लिखनी है। और उसके बाद जो है ऑन पेज नंबर 14 एक्टिविटी नंबर 3 है मेक अ कॉम्पैक्ट कंपोस्ट इन अ बॉटल। तो यहाँ पे जो है बच्चे को मटेरियल रिक्वायर्ड जो है वो भी बता दें, और व्हाट टू डू ये भी बता देना है आपने, हाउ इट वर्क, ये किस तरह से काम करेगा ये भी आपने बता देना है बच्चे को। और ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो बच्चे ने अपनी खुद लिखनी है। और डिड योर सीड ग्रो आफ्टर यू, लाइक ये कुछ ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 4 वीक्स दैट हाउ यू compost turned out. Did your seed grow after you added composted सॉयल इन इट। तो ये जो है ना ये आपने बताना है। ऑब्जर्वेशन वो है कि जब आपने उसको सारे को कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं वो आपने बताने हैं। ऑन पेज नंबर 16 आपने क्या करना है, लिस्ट डाउन द कंपोस्ट एंड नॉन कंपोस्ट मटेरियल प्रेजेंट एट योर होम। तो आपने यहाँ पे कंपोस्ट और नॉन कंपोस्ट जो है मटेरियल्स जो हैं उनको भी लिख देना है। और इसी के साथ हमारा जो समर पैक हॉलीडेज़ पैक जो है उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। Take care yourself. Allah Hafiz. Okay, so moving on, the next holiday pack which is computer science, starting from the page number 3. यहाँ से आपने बच्चे से क्या करवाना है, यहाँ पे जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसके अंदर क्या है कि जी गिवन बिलो is the list of software and hardware devices you are required to write their functionalities in the given space। यहाँ पे आपने बच्चे से क्या करवाना है कि कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज़ दी गई, मतलब कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, आपने यहाँ पे उनकी फंक्शनैलिटीज़ लिखनी है। तो वो जो है वो आप इस एक्टिविटी को इस तरह से कंडक्ट करवाएंगे। ऑन पेज नंबर 4 यहाँ पे है जी एक्टिविटी नंबर 2 जो है उसको देखें। अगर सर्च ऑन द इंटरनेट एंड राइट अ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। यहाँ पे आपकी जो कुछ जनरेशन दी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कुछ जनरेशन है कंप्यूटर्स की, और उनका कंपैरिजन जो है वो आपने लिखना है इंटरनेट से सर्च करके। इन एक्टिविटी नंबर 3 आपने क्या करना है, फिल इन द मिसिंग एंट्रीज इन द टेबल बिलो। आपने जो है वो जो नीचे एंट्रीज़ दी गई हैं उनको फिल करना है इस टेबल के अंदर। ऑन पेज नंबर 5 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 4। यहाँ पे आपने क्या करना है, यूज़ योर कंप्यूटर और लैपटॉप एंड राइट द फीचर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10। You may use the internet for your help, especially write the several benefits it has offered over Microsoft Windows 8.1। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपने कंप्यूटर और लैपटॉप की जो विंडोज़ 10 है उसके बारे में लिखना है। और स्पेशली आपने ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे जो न्यू फीचर्स हैं, कौन से न्यू बेनिफिट्स हैं इसने ऑफर किए हैं एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ 8.1। तो ये एक टेबल है, इसको इस हिसाब से आपने फिल करना है।
ऑन एक्टिविटी नंबर 5 आपने यहाँ पे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपने। जो कि ब्लैंक्स दी गई हैं इसको फिल करते जाना है अकॉर्डिंगली। On page number 6 there is activity number 6। यहाँ पे आपने क्या करवाना है, राइट द ट्रू फॉल्स, रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो आपने क्या करना है कि ट्रू फॉल्स जो हैं इसको आपने करना है और फॉल्स स्टेटमेंट्स जो हैं उनको रीराइट करना है। ऑन पेज नंबर 7 एक्टिविटी नंबर जो है वो 7 है, राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि ये इसकी जो शॉर्टर फॉर्म्स जो हैं वो दी गई हैं और आपने इनकी जो फुल फॉर्म्स हैं वो लिखनी है, जैसे कि KB किलोबाइट, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट। इस तरह से आप जो है वो इनकी फुल जो फॉर्म्स हैं उनको लिखते जाएंगे। उसके बाद एक्टिविटी नंबर जो 8 है, आपने क्या यहाँ पे करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने इनके जो आंसर्स हैं वो बच्चों से लिखवाने हैं। ऑन पेज नंबर 8 आपने यहाँ पे क्या करवाना है बच्चे से, राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग कीज़। जैसे कि हमने पीछे किया था कि शॉर्टर फॉर्म्स जो हैं उनके फुल फॉर्म्स जो हैं उनको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे CD है, कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम, रीड ओनली मेमोरी, तो मेमोरी। तो ये जो है इस तरह से आपने इस एक्टिविटी जो है उसको कंडक्ट करवाना है। फिर इसी पेज पे एक और एक्टिविटी है, मैच द कॉलम्स A विद द सूटेबल आंसर इन द कॉलम B। यहाँ पे एक कॉलम A दिया गया है, दूसरा कॉलम B है। इनके अंदर जो सूटेबल आंसर जो एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं उनको उनके साथ मैच करते जाना है। ऑन पेज नंबर 9 देयर इज़ एन अदर एक्टिविटी। यहाँ पे आपने क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे आपने करेक्ट करते मतलब टिक करना है करेक्ट ऑप्शंस को। एक स्टेटमेंट है उसके आपको 3 जो है ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपको इन तीनों में से लगता है सूटेबल है आप उसको करेक्ट करवा दें। ऑन पेज नंबर 10 इसी के साथ जो है हमारा पेज नंबर 9 पे कंप्यूटर का वर्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपने इस्लामियात जो है उसके वर्क पे मूव कर जाएंगे। ऑन पेज नंबर 10 यहाँ पे सरगर्मी नंबर 1 है। यहाँ पे एक अच्छा शहरी जो है उसको मद्देनज़र लिखते हुए हम लोग जो है इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे, सरगर्मी को कंप्लीट करेंगे। ऐसे अल्फाज की फ़हरिस्त लिखें जो एक अच्छे शहरी की खसूसियात हैं। आपने यहाँ पे ऐसे अल्फाज लिखने हैं जो एक अच्छा शहरी जो है जिसके अंदर वो खूबियाँ होती हैं। उसके बाद अपनी पसंद की कोई सी भी 3 खूबियाँ चुनें और हर एक पर एक पैराग्राफ लिखें कि आप इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। तो जो आपने लिखी हैं खसूसियात लिखी हैं उनमें से कोई सी 3 ऐसी खूबियाँ जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं और आप उसको कैसे ख़ुद पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से लागू कर सकते हैं, उसके बारे में आपने पैराग्राफ लिख देना है। ऑन पेज नंबर 11 सरगर्मी नंबर 2 है और नीचे दिए गए अल्फाज को तलाश करें। यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, कम्युनिटी, काइंड, कॉम्प्रोमाइज़, लॉफुल, ड्रिवन, मोटिवेटेड, रिस्पेक्टफुल, रिस्पॉन्सिबल, गुड, ओपन माइंडेड, वॉलंटियर और हेल्पफुल, प्रॉब्लम सॉल्व। तो प्रॉब्लम सॉल्वर लाइक इस तरह के जो हैं वो आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं वोकैबुलरी के, आपने इसके अंदर उनको तलाश करना है। ऑन पेज नंबर 12 देयर इज़ सरगर्मी नंबर 3 है। यहाँ पे आपने शनाख्ती ज़हन का नक्शा जो है उसको देखते हुए इस बारे में अपने ख़यालात लिखें कि आपकी शनाख्त इन मुख्तलिफ़ ग्रोहों से कैसे बनती है जिनसे आप ताल्लुक़ रखते हैं। कोई से 4 ग्रोह मुंतखब करें। आपने यहाँ पे देखना है कि किन तरीक़ों से मेरी शनाख्त इन ग्रोहों से तश्कील दी है जिनसे मेरा ताल्लुक़ है, कि खाना, खेलों, टीम, लिबास। यहाँ पे कोई से ऐसे 3 लिखने हैं जहाँ से हमारी शनाख्त का जो है वो पता चलता है। ऑन पेज नंबर 13 यहाँ पे सरगर्मी नंबर 4 है और मेरी सकाफ़त। यहाँ पे आपने देखना है कि आपका ख़ानदान किस किस्म का खाना पसंद करता है और वो कौन सी ज़ुबान है, वो कौन सी ज़ुबान बोलते हैं। आप अपने ख़ानदान के बारे में हमें बताएं। तो ये जो है मेरी सकाफ़त को नज़र में रखते हुए आपने ये जो एक्टिविटी है, सरगर्मी है, उसको बच्चों से फिल करवाना है। उसके बाद जी वर्ड वेब, अपने ख़ानदानी लिबास के बारे में लिखें, आप कहाँ रहते हैं इसके बारे में लिखें, आप और आपके अहले खाना तफरीह के लिए क्या करना पसंद करते हैं वो भी लिखवाना है आपने बच्चों से। ऑन पेज नंबर 14 देयर इज़ एक्टिविटी सरगर्मी नंबर 5। यहाँ पे आपने क्या करना है, नक्शा की अलामत मुमासिल शीट को फिल वगैरह करवाना है। टेबल में कुछ मालूमात गायब है, इसको मुकम्मल करने के लिए खसूसियात के नाम शामिल करें।
या दुरुस्त अलामतें खींचें। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि टेबल में कुछ चीज़ें जो हैं मिसिंग हैं, गायब हैं, यहाँ पे आपने जो है इसको फिल करना है। फिर उसके बाद जो है सफ़ा नंबर 15 के ऊपर सरगर्मी नंबर 6 है। यहाँ पे आपने क्या करवाना है बच्चे से कि देखें कि आप मौसम की इन मुख्तलिफ़ इक़साम के बारे को बयान करने के लिए 4 कैफ़तों के बारे में सोच सकते हैं। तो इस मौसम को बयान करने के लिए लाइक बिजली है, हवा है और बर्फ़ है, इनको आप किस तरह से 4 कैफ़ियतों में डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो आप लोगों ने यहाँ पे बच्चे से करवाना है ऑन पेज नंबर 16। तो यहाँ पे भी वही फिर मौसम की जो कैफ़ियतें दी गई हैं, लाइक मौसम दिए गए हैं, यहाँ आपने उनको उनकी जो है कैफ़ियतों में लिखना है। और उसके बाद है पेज नंबर 17 के ऊपर सरगर्मी नंबर 7 है, कुदरती और इंसानी आफ़ात। और दर्ज झैल आफ़ात को देखें, चक्कर लगाएं कि आया हर एक आम तौर पर कुदरती है या इंसानी साख्ता, और लिखें कि फ़ितरत कैसे मुतासर होती है। कि अब आपने यहाँ पे देखना है कि ये जो है कुदरती आफ़ात हैं या इंसानी साख्ता आफ़ात हैं, तो उसके बारे में आप लोगों ने लिखना है कि इससे फ़ितरत कैसे मुतासर होगी। और सफ़ा नंबर 18 के ऊपर सरगर्मी नंबर 8 है। और यहाँ पे आपने जो है फ़ौरी सवालात हैं अपने जवाबात अपनी शीट की पुश्त पर लिखें कि आप कैसा महसूस करें कि अगर ये आपके घर जाने का वाहिद रास्ता हो, अगर ये तो ये सारा जो है वो आपने इस तरह से ये सारा इसको पढ़ना है और इस सरगर्मी को मुकम्मल करना है। फिर सरगर्मी नंबर 9 है नौकरियाँ, और इसमें तस्वीर को सही लफ्ज़ से मिलाने के लिए लकीर खींचें। और उसके बाद जो है खाने में दिए गए अल्फाज इस्तेमाल करते हुए खाली जगहों को पुर करना है आपने। और यहाँ पे आपने इनको मतलब इनको पुर कर देना। और उसके बाद आप 3 मुलाज़मों का इंतखाब करें और इनके बारे में अपने जुमले लिखें। कोई से भी मुलाज़मतें, टीचर है, डेंटिस्ट है, डॉक्टर, प्लम्बर, कोई भी एनी जो है वो मुलाज़मतें हो सकती हैं, उसके बारे में आपने लिखना है। और ये सरगर्मी नंबर 9 में मैं एक्चुअल में आपको इसको सही से गाइड करना भूल गई हूँ। तस्वीर को देखकर सही लफ्ज़ से मिलाने के लिए लकीरें खींचें। तो यहाँ पे आप देखें कौन सी तस्वीर किसकी है और जो लफ्ज़ दिए गए हैं उनको उनके साथ पेशों के साथ मिलाते जाएं ऑन पेज नंबर 20। यहाँ पे हर तस्वीर के लिए सही उन्वान लिखें और यहाँ पे आपने सही उन्वान लिखना है इसका। और उसके बाद अपने बड़े होंगे, जब आप बड़े होंगे तो आप कौन सी नौकरी करना पसंद करेंगे, तो आपने वो बताना है। उसके बारे में लिखना है कि आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप कौन सी नौकरी करना पसंद करेंगे। फिर हम मूव करते हैं पेज नंबर 21 के ऊपर। तो यहाँ पे सरगर्मी नंबर 10 है तारीख़ी शख्सियत फ़ातिमा जना के बारे में तफसीलात तलाश करें और लिखें। यहाँ पे आपने हज़रत फ़ातिमा जना जो हैं उनके बारे में लिखना है सारा कुछ। और उसके बाद है पेज नंबर 22 है सरगर्मी नंबर 11। यहाँ पे पाकिस्तान के झंडा बनाएं और रंग भरें। उसके बाद आपने जो कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है अपने पाकिस्तान मुल्क के बारे में, और ये सारी आप इस तरह से कंप्लीट करवाएंगे। इसी तरह फिर सरगर्मी नंबर 12 है एशिया के ममालिक और इलाके। तो आपने क्या करना है, मुल्कों में रंग भरें और अगले सफ़र पर दी गई सत्रों पर इनका नाम लिखें। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस मैप के ऊपर रंग भरना है और आगे जो दी गई हैं उनके ऊपर इसका नाम लिखना है और एशिया के ममालिक और इलाके जो है वो आप लिखेंगे। फिर पेज नंबर 25 है, उसमें आपने क्या करना है, सरगर्मी नंबर 13 में पाकिस्तान की टाइमलाइन, वाक़यात को टाइमलाइन पर तरतीब दें। तो इस तरह ये कुछ वाक़यात दिए गए हैं और इनको क्या करना है, आपने ये टाइमलाइन पे तहरीर करना है कि कौन सा कब पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था, इस तरह से आपने उसको करना है। फिर सरगर्मी नंबर 14 आती है पेज नंबर 26 के ऊपर, दर्ज झैल की तफसील और कारकर्दगी नीचे दिए गए खानों में लिखें। तो ये जो है आपने कारकर्दगियाँ जो हैं वो लिखनी है सारी। फिर सरगर्मी नंबर 15 है मुकामी हुकूमत की तहकीकी शीट।
तो इस तरह ये भी जो है आपने लिखना है कि आपकी मकामी हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ। हर बॉक्स में एक मुख्तलिफ़ खिदमत लिखें और तस्वीर खींचें जिसे वेस्ट मैनेजमेंट, रेंजर सर्विसेज वगैरह। तो यहाँ पे आपने जो मुख्तलिफ़ जो हैं उनकी खिदमत जो और ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो उनको लिखना है। और फिर पेज नंबर 28 है, उसके ऊपर भी आपने लोकल गवर्नमेंट रिसर्च शीट पे जो है ना सारा इसको कर रहे हो ना कि आप और आपके ख़ानदान ने इन खिदमत या सहूलियात में से किसी को कैसे इस्तेमाल किया, या सहूलियात को लिखना है, सर्विसेज को लिखना है, और वो कौन सी चीज़ है जिसे आप अपनी मुकामी हुकूमत के ज़रिए तब्दील या नाफिस देखना चाहते हैं। तो मतलब इस तरह की जो ये इंफॉर्मेशन है वो आपने लिखती जानी है। और फिर है जी सॉरी, ये जो अब हमने किया है ये हमने सारा मौशरत अलूम का किया है। तो ये जो अभी हम लोगों ने सारा काम कंप्लीट किया है ये मौशरत अलूम का था। अब इससे ऑनवर्ड जो है वो हम इस्लामियात की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह। तो अब देखें कि यहाँ पे आपने क्या लिखना है। यहाँ पे आपका पेज नंबर अब 29 है। यहाँ से हम अपना इस्लामियात का काम स्टार्ट कर लेंगे। ज़ुबानी कलाम, तो ज़ुबानी काम जो है वो आपने क्या करना है, सूरत फातिहा, अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी और आयतुल कुर्सी जो है उसको हिफ्ज़ करवाना है अपने बच्चे से। नीज़ इनका तर्जुमा भी जो है ना बच्चे को हिफ्ज़ करवाना है। सूरत इब्राहिम की आयात नंबर जो हैं ये जो बच्चे से करवानी है। उसके बाद दुनिया और आखिरत में भलाई की दुआ हिफ्ज़ करें और तर्जुमा हिफ्ज़ करें। तो ये जो है बच्चे का ज़ुबानी काम है, ये बच्चा ज़ुबानी कर रहा होगा। और ये कुछ दुआएं हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद ने अपने बंदों को हुक्म दिया है कि वो अपनी ज़रूरत और हाजत के लिए उससे दुआ करें और हर आजमाइश में उसी को पुकारें। तो तर्जुमा, जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो इसकी दुआ कबूल कर तो मैं इसकी दुआ कबूल करता हूँ। तो आपने सवारी की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ और घर से बाहर निकलने की दुआ जो है वो बच्चे को ज़ुबानी याद करवानी है। फिर पेज नंबर 30 है, उसके ऊपर मंदरजा झैल जो सवालात हैं उनके जवाबात बच्चे तहरीर करेंगे। फिर जो पेज नंबर 31 है उसके अंदर नमाज जुमा के बारे में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है, आयात मुबारका का तर्जुमा लिखें। तो यहाँ पे बच्चे आयात मुबारका का तर्जुमा लिखते हुए जो है अपने नमाज जुमा के बारे में जो अल्लाह ताला का हुक्म है उसको तहरीर करेंगे। ये कुछ सवालात के जवाब हैं तो वो बच्चे करेंगे कंप्लीट। और ईद उल फितर कब मनाई जाती है ये लिखेंगे। अल्लाह ताला की खुशी के त्यौहार दूसरी कौमों से किस तरह मुख्तलिफ हैं, ये सारा बच्चे इसको करेंगे। फिर पेज नंबर 32 है, सफ़ा नंबर 32, फितराना किससे कहते हैं, नमाज ईदैन का तरीका बयान करें, ईद उल अज़हा क्यों मनाई जाती है, हज़रत इब्राहीम का वाक़या अपने अल्फाज में तहरीर करें। और इस तरह ये जो कुछ सवालात हैं के जवाबात हैं इनको देना है। फिर पेज नंबर 33 के ऊपर भी इसी तरह सवालात हैं। अल्लाह ताला ने ज़कात की अदायगी के बारे में क्या हुक्म दिया है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के बारे में क्या इरशाद फरमाया है, ज़कात के फ़ायदे बयान करें। ये कुछ सवालात हैं, इनके जवाबात जो हैं वो बच्चे दे रहे होंगे। इस तरह मुआख़ात से क्या मुराद है, अल्लाह ताला ने मुहाजिरीन व अंसार को क्या सिला अता फ़रमाई, आप अपने घर और कमरा जमायत ने इसार का मुज़ाहरा किस तरह करेंगे। और इस तरह से ये जो सारा है इसको कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 35 के ऊपर भी इसी तरह सवाल है। मस्जिद नबवी मुसलमानों के लिए एक इज्तमाई मरकज़ की हैसियत क्यों रखती है, फिर मस्जिद नबवी की तोसी की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस तरह ये करेंगे आप। और फिर ऊपर है जी एक, जिन मुहाजिरीन और इंसार में भाईचारा कायम किया गया था इनमें से चंद के नाम दर्ज ज़ैल लिखें, मुतालिया करें। तो फिर जो नाम है वो ये हैं और इसका मुतालिया जो है वो आपने करना है। फिर पेज नंबर 36 के ऊपर मस्जिद नबवी की तस्वीर लगानी है आप लोगों ने। और उसके बाद ये कुछ जो सवालात के जवाबात हैं इनको हल करना है कि अफ़ू दरगुज़र से क्या मुराद है और हज़रत आयशा ने हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन के दरगुज़र के बारे में क्या फ़रमाया। पेज नंबर 37 के ऊपर भी इसी तरह सवालात हैं, उनके जवाब जो हैं वो आपने देने हैं। पेज नंबर 38 के ऊपर यहाँ पे अल्लाह ताला ने रसूलों को मौजज़ात अता किए थे, 3 रसूलों के नाम और उनके दिए गए मौजज़ात लिखने हैं आपने। पहले आपने रसूल के नाम लिखने हैं, फिर उनके मौजज़ात लिखने हैं और फिर इस तरह उनके हज़रत ईसा की ज़िंदगी के हालातों वाक़यात जो हैं वो आपने यहाँ पे तहरीर करने हैं। फिर पेज नंबर 39 के ऊपर दिए के खानों में हरूफ मिलाकर दर्ज झैल अम्बिया कराम के नाम तलाश कीजिए। अम्बिया के नाम में अलग अलग रंग भरें ताकि नाम वाज़िया हो जाएं।
तो ये जो है ये दिया गया, नीचे बॉक्स दिया गया, ऊपर कुछ अंबिया के नाम दिए गए हैं। आपने उस बॉक्स के अंदर अंबिया के जो नाम हैं उनको तलाश करना है। इन तातीलात में अपना जायज़ा लीजिए और हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये कुछ जो है नीचे अमाल दिए गए हैं और आपने यहाँ पे बताना है आपने आया वो किया या नहीं किया। और उसके बाद जो है यहाँ पे पेज नंबर 40 है, 5 नमाज़ों के नाम और औकात लिखें। नीज़ नमाज की आदत डालने के लिए नमाज़ पढ़ें और मुतल्लिका नमाज के कॉलम में निशान लगाएं। इसी तरह हफ्ता वार चार्ट मुकम्मल करें कि आपने यहाँ पे आपने बच्चे से ये लाजमी करवाना है बच्चों को 5 वक्त का नमाजी बनाएं और इस तरह उनसे एक चार्ट फिल करवाएं कि नाम लिखें, औकात लिखें कि किस वक्त कौन सी नमाज़ होती है और रोज़ जब वो नमाज़ पढ़ लें तो उनसे कहें कि यहाँ पे टिक लगाते जाएं। और इसी तरह हमारा इस्लामियात का भी जो समर पैक है वो इंशाल्लाह कंप्लीट है और इसके साथ हम अपना जो नेक्स्ट है उस पर मूव कर जाएंगे।